फीस लेना चाहिए। ये लोकसभा में 5-12 उठा सकते और पूर्णिया में स्ट्रिक्टली मैंने मना किया, किसी भी स्कूल को री एडमिशन के लिए फीस आप नहीं लेंगे, कोशिश हिमाचल। जैसे किशनगंज से जलालगढ़ काम शुरू हो गया, जलालगढ़ ले गया है, माध्यम क्या है, लगातार अखबार में छप और लगभग लगातार विभिन्न वैचारिक लोग। मधेपुरा यूनिवर्सिटी का कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, किसी भी तरह की प्रगति अभी तक नहीं। हमारे बच्चे जाने जाते हैं। मधेपुरा यूनिवर्सिटी की बना था एक भूपेंद्र नारायण मंडल जी, बीपी मंडल के सोच, लेकिन उसको जो आज सांसद आए सभी लोग यहाँ से लूटे और हम सबकी संपत्ति की जांच की मांग करें। हम सारी जितने लोग यहाँ से लूट के गए किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक परमानेंट की स्थिति बुरी है, हमेशा कर्मचारियों के बीच रगड़ा और झगड़ा होता है। एट्रेंडम पैरवी करके अगले गवर्नर से साजिश करके कंट्रोलर रजिस्ट्रार को ये हटा करके लूटने के लिए ये दूसरे कंट्रोलर रजिस्ट्रार बना ली ताकि इनको लूटने में परमानेंसी हो। इन पर कई आरोप लगे हैं, लड़कियों के आरोप लगे, छेड़खानी का। अभी आपने पूर्णिया के एक प्रोफेसर को देखे होंगे, वीडियो वायरल है, एक लड़की उसके प्राइवेट पार्ट के नजदीक हाथ रखे हुआ, एक ही थाली में खाना खा रहा है। कई बार मैंने सांसद को उसके बारे में कंप्लेंट किया था। तो ये लगातार जो घटना घटित हो रही है, हम बार बार कहते हैं, जहानाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ बच्चे के साथ यौन शोषण करके मार दिया। कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, ये बच्चे और बच्चियों का यौन शोषण का एक चारागाह बने। करने की जरूरत है। एक मुख्यमंत्री क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है कि तुम्हारा दामाद है, गारू हारू भरवा फेल देंगे, ये कर देंगे। अब कभी सुने हैं एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है, मरवा देंगे? गौ मांस की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कहता है मजे में गौ मांस खाते रहना सब लोग। अब बोलिए किस किस भाषा का प्रयोग करता है यार। इसको तो बिल्कुल रांची के कांके में जा करके भर्ती करा देना चाहिए, पागल हो चुका है। कांग्रेस की क्या स्थिति? सर, अंडर करंट है, बेईमानी नहीं होगी तो कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लगातार बच्चियों का शोषण। अभी हम छपरा जा रहे हैं, फिर हम परसा जाए। 3 साल के दलित बच्चियों को बलात्कार करके मार दिया। छपरा में 14 साल की बच्चियों के साथ 5 लड़के ने बारी बारी से रेप करके, अब वो बचेंगी कि नहीं, मैंने अभी पीएमसीएच हम भेजे हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, कोचिंग है, ये समझ लीजिए कि लूट का अड्डा है और बच्चे का शारीरिक शोषण। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं, किसी भी कीमत पर प्राइवेट स्कूल को री एडमिशन नहीं फीस लेना चाहिए। ये लोकसभा में 5-12 उठा चुके और पूर्णिया में स्ट्रिक्टली मैंने मना किया, किसी भी स्कूल को री एडमिशन के लिए फीस आप नहीं लेंगे। कल हमारे डीएम ने उसको लागू किया। 30,000 रुपया कहां से देगा कोई मिडिल क्लास का पड़ेगा दूसरे क्लास में जाने के लिए री एडमिशन? ये पूरी संस्थाएं कोलैप्स कर गई और मधेपुरा के लगभग कॉलेज में राजनीति हो रही। अब आप सोचिए, कुछ जो गलत प्रवृत्ति के स्टाफ है वो धरना दे रहे हैं बीसी के पक्ष में।
VC पॉलिटिकलाइज कर दिया है, यहाँ राजनीतिकरण कर दिया। ये VC रहे न रहे, ये बीएन है, उसमें 4 चीज महत्वपूर्ण। एक है कि हर कीमत पर रेल मंत्री जी से जो मेरी वार्ता अभी 5 दिन पहले हुई, उसमें कुर्सेला टू बिहारीगंज का काम शुरू हो गया, जो हमको उत्तर भी मिले। बिहारीगंज का सर्वे मुरलीगंज कुमारखंड होते हुए भीमनगर बीरपुर तक रेलवे लाइन का अलाइनमेंट के लिए काम शुरू। अलाइनमेंट होते ही बिहारीगंज टू भीमनगर बीरपुर भी काम शुरू हो। दूसरा, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, और तीसरा नौगछिया से सिंहेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा। ये जो 3 महत्वपूर्ण लाइन है, जो लाइफ लाइन होगा कोसी सीमांचल। जैसे किशनगंज से जलालगढ़ काम शुरू हो गया, जलालगढ़ तो बिहारी बनमनखी के बीच गैप है, उसको भर गया, लाइफ लाइन होगी। मुरलीगंज प्लेटफॉर्म को ऊंचाकरण करने का आदेश आ गया है, उसकी शुरुआत होगी। मुरलीगंज स्टेशन को नवीनीकरण करने के लिए हर कीमत पे। उसी तरह जो पटना से एक्सप्रेसवे पूर्णिया जा रही, बाभनगामा होते हुए जाएगी। बाभनगामा से एक्सप्रेसवे को मुरलीगंज होते हुए हम कुमारखंड रोड में जो गडकरी जी से जोड़ने का था, वो ऑर्डर हो गया। अब हमें एक्सप्रेसवे के लिए सीधा यहां से हम एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया। दूसरा, जो ये इसमें पैसे डाल दिए गए, टेंडर अब शुरुआत हो जाएगी, और ये NH सीधा फारबिसगंज टू उच्चेठ स्थान से जुड़ जी, रोड नंबर 8। तो ये अभी महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय था, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये VC रहे न रहे, इनकी जब तक इंक्वायरी संपत्ति जांच नहीं होगी, इसके खिलाफ हम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। कई सारी शिकायतें इनकी मिली है, कहां कहां संपत्ति है, कहां कहां ये लूट के ले गया है, माध्यम क्या है, लगातार अखबार में छप, और लगभग लगातार विभिन्न वैचारिक लोग, छात्र धरना देकर इस VC के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो रहा है। इसके लिए निकट भविष्य में हम गवर्नर से हो सकता है कल मिले, हर परिस्थिति। तो इसीलिए यह मेरा पहला है कि इस VC को अविलंब बर्खास्त कर, खत्म किया।